नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शौर्य कपूर की किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग के बारे में। मतलब ज्यादा सोचना बंद करने की कला। हम इसकी कुछ खास बातों पर गौर करेंगे। मकसद है इस आदत को समझना और कैसे खुद में यकीन पैदा करके एक बेहतर जिंदगी जी जाए, इसके रास्ते खोजना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये किताब ना मुझे लगता है उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जो अक्सर अपने ही ख्यालों में उलझे रहते हैं, जिन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई समझता ही नहीं है। इसमें प्यार, खुशी, शांति और हीलिंग यानी खुद को संभालने की प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ओवरथिंकिंग, ये ज्यादा सोचना आखिर है क्या। किताब कहती है कि ये अक्सर तब होता है जब हम अकेले होते हैं या फिर रात को सोने से पहले, है ना? हाँ बिल्कुल। जब दिमाग थोड़ा खाली होता है, हम उन चीजों के बारे में बुरे ख्याल सोचने लगते हैं जो शायद कभी हो ही ना। एक तरह का मेंटल लूप बन जाता है। सही कहा। तो फिर इससे निपटे कैसे? किताब क्या कहती है? देखिए, पहला कदम है इन नेगेटिव विचारों को पहचानना कि हाँ, मैं अभी नेगेटिव सोच रहा हूँ, और फिर होश पूर्वक अपना ध्यान कहीं और लगाना। जैसे टहलने चले गए या किसी दोस्त से बात कर ली, कोई शो देख लिया या फिर अपने विचारों को लिख लिया। लिखना ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, लिखना बहुत पावरफुल है। यहाँ मुद्दा विचारों से भागना नहीं है, बल्कि नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को चुनना है। और हाँ, अपने आप से सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है कि क्या मेरा ये डर सच में रियल है। अच्छा, और एक बात जिसने मुझे काफी सोचने पे मजबूर किया, वो ये कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अकेले ही सब ठीक करना है। सही बात है। किताब भी यही कहती है, किसी ऐसे इंसान से बात करें जिस पर भरोसा हो, जो बिना जज किए आपकी बात सुने। वो दोस्त हो सकता है या कोई थेरेपिस्ट। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, ठीक है। तो विचारों को संभालने के बाद अगला कदम क्या है? किताब में आत्म प्रेम और स्वीकृति की बात भी है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम है। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है कि दर्द जो है ना, वो अस्थाई होता है, एक मेहमान की तरह। उसे महसूस करें, पर ये याद रखें कि वो हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। मतलब खुद पर बेवजह सख्ती नहीं करनी है, खासकर जब दिन अच्छा ना गुजर रहा हो। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना, यही ना? बिल्कुल, एकदम सही। जैसे आपने कोई मुश्किल काम पूरा किया तो खुद को शाबाशी दें। लगातार आत्म प्रेम से ही लगातार खुशी मिलती है। और इसका एक बड़ा हिस्सा है तुलना बंद करना। हाँ, दूसरों से तुलना करना और खुद को कोसना बंद करना। ये आदतें धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास खा जाती हैं। इससे जुड़ा हुआ ये शायद उन लोगों को छोड़ देना जो लगातार चोट पहुंचाते हैं। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है पर जरूरी है। किताब कहती है कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। उन रिश्तों को जाने देना ठीक है जो आपको नीचे खींचते हैं। जब हम ये करना सीखते हैं तो शायद खुशी और शांति के लिए जगह बनती है। एग्जैक्टली। और जब जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगे ना, तो उनका स्वागत करें। ये मत सोचें कि अरे ये कब खत्म हो जाएगा। उस पल को जिएं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। यहाँ एक और बात आती है, दूसरों की राय। अक्सर लोग हमारे सपनों पर यकीन नहीं करते। हाँ, और उनकी राय को खुद पर हावी ना होने दें। अगर कोई आपके इरादों पर शक करता है तो वो उनकी लिमिट है, आपकी नहीं। अपनी मेहनत, अपनी नीयत पर भरोसा रखें। और यही भरोसा शायद आत्मसम्मान को बढ़ाता है। बिल्कुल, और इससे ओवरथिंकिंग भी कम होती है। एक और चीज जो शांति पाने में मदद करती है वो है आभार, ग्रैटिट्यूड। उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं। सही कहा। और मुश्किल वक्त में खुद को अलग थलग नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन पर भरोसा है उनसे जुड़ें, बात करें। अच्छा, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, हीलिंग और आगे बढ़ना। हाँ, देखिए, हीलिंग में जख्म भरने में वक्त लगता है, तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना, चाहे वो कितनी भी तकलीफ दे क्यों ना हो। कभी कभी शायद किसी बुरी घटना में कोई सबक छुपा नहीं होता। हाँ, कभी कभी सिर्फ दर्द होता है और उसे महसूस करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। अतीत के बुरे अनुभव, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई नाकामी, उन्हें अपने भविष्य पर हावी ना होने दें। और खुद को माफ करना पिछली गलतियों के लिए बहुत जरूरी, ताकि आप एक अच्छा भविष्य बना सकें। अपने अंदर एक उम्मीद की आवाज होती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उसे सुनना सीखें। कोशिश करना डर में फंसे रहने से बेहतर है। हमेशा असफल होने का मतलब है कि आपने कम से कम कोशिश तो की।
हिम्मत दिखाई। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार यही है कि ज्यादा सोचना कोई ऐसी आदत नहीं जिसे बदला ना जा सके। थोड़ी आत्म जागरूकता, थोड़ा खुद से प्यार और सही दिशा में कोशिश, इससे शांति और खुशी पाई जा सकती है। परफेक्शन का मतलब हमेशा खुश रहना हो ही ना, बल्कि हर एहसास को, खुशी हो या गम, हिम्मत से महसूस करना हो, और ये जानना कि हर भावना बस एक मेहमान है, आएगी और चली जाएगी। इस पर सोचिएगा जरूर।